play B.A. Tendulkar and who wrote Kanyadan. And this is a very important and interesting play of the fourth semester English CSJM University. Now, just here I will start the first of all the brief about of the fate that B.A. Tendulkar, and after this the major characters who perform a very important role in this play Kanyadan, and the second the summary of this play, and the third keys. So I will cover all these things in this lecture. Now here the first of all Kanyadan is a Marathi play by a leading Indian playwright B.A. Tendulkar. It was translated into English by Gauri Ramanan. And Kanyadan is the most controversial play of the B.A. Tendulkar, as it deals with extremely sensitive social and political issues, namely conflict between the upper class and lower class. B.A. तेंदुलकर ने जब इस प्ले को लिखा उस समय वो बहुत ही विवादित प्ले राइटर के रूप में जाने गए, क्योंकि उन्होंने कन्यादान का जो मेन थीम बताई है वो लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों के बीच में यूनिफॉर्मिटी, इक्वलिटी लाने की कोशिश की। Yes, sir. और इसके लिए B.A. तेंदुलकर रोड लिंकेज को कन्यादान लोअर क्लास and upper class, marriage between the lower class and upper class is the main important point will be for us uniformity in our society. अगर लोअर क्लास का अपर क्लास में शादी करा दिया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक रूप का यूनिफॉर्मिटी हमारे समाज में इससे आएगी। तो ये चूँकि इट्स अ वेरी easy to say, but if we try to especially follow the rules, follow the traditions from lower class and upper class family, तो इट्स नॉट वेरी इजी। जितना ये कहने में आसान है कि लोअर क्लास और अपर क्लास के दोनों की मैरिज करा दिया जाए, चाहे लोअर क्लास की लड़की हो, अपर क्लास का लड़का हो, या अपर क्लास का लड़का हो, लोअर क्लास की लड़की हो, और शादी के बाद में सब चीज़ बहुत स्मूथली अच्छे से हो जाए, तो ये कहना तो बहुत ही आसान है, बट इसको रियलिटी ग्राउंड पे, रियल ग्राउंड पे अगर इसको देखा जाए तो इट्स नॉट ईजी, इट्स ए वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, एंड इट्स नॉट ईजिली एक्सेप्टेड बाय आवर सोसाइटी। तो मेन जो कंट्रडिक्शन का रीजन इसमें आया, मेन जो कारण हुआ वो यही हुआ कि शादी तो कराने की कोशिश की गई, इसमें वो की भी गई, लेकिन लास्ट में उसका रिजल्ट मिलता है वो पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो समथिंग एंड आफ्टर दिस दैट द B.A. तेंदुलकर was awarded सरस्वती सम्मान for this play। B.A. तेंदुलकर को इससे सरस्वती, इस जब उन्होंने कन्यादान लिखा तो उनको
सरस्वती सम्मान भी मिला। एंड दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, और इस प्ले को कई भागों में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से लाइक दिस आई विल टेल यू द मेजर कैरेक्टर्स इन द प्ले कन्यादान। तो द फर्स्ट हियर द you can say the important character Nath Diwalkar. अब नाथ दिवालकर and idealistic Gandhi supporter and active social worker as well as an MA. Meaning thereby कि नाथ दिवालकर बहुत ही आइडियलिस्टिक बताया गया उनको इस प्ले में, और गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, सपोर्ट करते थे और बहुत एक्टिव सोशल वर्कर थे। और प्रेजेंट टाइम में जो उनको शो किया गया है, ही वाज एन MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये नाथ दिवालकर का एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और दूसरा सेवा दिवालकर का नाम आता है। हु वाज सेवा दिवालकर? सेवा दिवालकर इज अ वाइफ ऑफ नाथ दिवालकर। सेवा दिवालकर नाथ दिवालकर की वाइफ है। एंड नाथ्स वाइफ आल्सो एन active social worker who works for the upliftment of the women's causes in society। और वो एक समाज को, जो सेवा दिवालकर हैं, वो एक सोशल वर्कर हैं, समाज के लिए विशेष रूप से डेडिकेट होकर के अपना वर्क करती हैं। और हमारे सोसाइटी में, इन आवर सोसाइटी में जो विमेंस हैं जिनकी पोजीशन बहुत डाउन है, जो बहुत ही डाउन ट्रोडन इन आवर सोसाइटी विमेंस, तो सेवा दिवालकर ट्राई टू अपलिफ्टमेंट ऑफ दोज विमेंस, उनके स्तर, उनके लेवल को अपने समाज में ऊंचा उठाने के लिए वो हर तरीके से प्रयास करती हैं। और थर्ड जो इसमें कैरेक्टर है वो ज्योति। ज्योति इज अ डॉटर ऑफ नाथ दिवालकर एंड सेवा दिवालकर। सेवा दिवालकर और नाथ दिवालकर की बेटी है ज्योति। अब ज्योति ग्रेजुएशन इज अ स्टूडेंट ऑफ द ग्रेजुएशन, एंड I think she attained the age of the 22 years. Yes, sir. शी ने लगभग वो 22-23 साल की लड़की है, और वो ग्रेजुएशन कर रही है, कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। एंड शी आल्सो वेरी मॉडर्न मेंटालिटी, वो बहुत ही आधुनिक मानसिकता वाली लड़की है। कौन? ज्योति। ज्योति दिवालकर loves a boy whose name is अरुण अथावले। कॉलेज में ज्योति दिवालकर एक अरुण अथावले नाम के लड़के से लव करने लगती है। मेन अट्रैक्शन ज्योति दिवालकर फॉर अरुण अथावले, that Arun is a good poetry poem राइटिंग में बहुत एक्सपर्ट है, एंड इज राइटिंग हिज ऑटोबायोग्राफी, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ओवरऑल ज्योति impressed much to Arun Athawale by his poem writing and autobiography। तो मेन रीजन इसका ये है। और नेक्स्ट ईयर दैट द जयप्रकाश इज आल्सो ब्रदर ऑफ
ज्योति एंड सन ऑफ नाथ दिवालकर एंड सेवा दिवालकर। सेवा दिवालकर और नाथ दिवालकर का बेटा है और ज्योति का ब्रदर। तो दे आर द मेन कैरेक्टर्स whose role is very important in this play. कन्यादान, नाथ दिवालकर, सेवा दिवालकर, ज्योति, जयप्रकाश and Arun. Right? I hope you are getting one by one point here. And after this, I will tell you about the theme of the play. What is the major theme? In briefly, I want to tell you the theme of this play, Kanyadan. The play deals with the theme of marriage. ये जो कन्यादान है ये विशेष रूप से थीम मैरिज की थीम पे है। मैरिज बिटवीन द टू पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स। मैरिज इज ए वेरी कॉमन, नो प्रॉब्लम आर हियर, बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो मैरिज बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर्स, टू डिफरेंट कास्ट, दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में शादी कराना, ये मेन थीम है। और उनका जो विजय तेंदुलकर जी हैं, प्ले राइटर जो हैं इसके, उनका मेन यही पर्पज है कि वो अपने सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, एक रूपता लाना चाहते हैं, सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन इन आवर सोसाइटी। दिस इज थिंकिंग ऑफ द विजय तेंदुलकर। स्पेशली वो ये चाह रहे हैं कि लोअर कास्ट का अगर अपर कास्ट में मैरिज करा दिया जाए तो इससे यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी। ये यही मेन थीम लेकर के चल रहे हैं। और सेम कास्ट की तो मैरिज में नो प्रॉब्लम फॉर दिस ईयर, बट द मैरिज बिटवीन फ्रॉम लोअर कास्ट टू अपर कास्ट फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर, तो डेफिनेटली द प्रॉब्लम मे बी द क्रिएट इन फ्यूचर। ठीक है ना, भविष्य में ऐसी समस्याएं होने की संभावना खूब होती हैं और होती ही हैं। तो ये को एक तरीके से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कौन? नाथ दिवालकर। और नाथ दिवालकर खुद अपनी फैमिली में अपनी बेटी ज्योति का शादी एक अरुण नाम का जो अरुण थौले जो लोअर कास्ट को बिलोंग करता है उससे कराने की कोशिश करते हैं, कराते हैं। और Nath belongs to from high caste, and Arun belongs from the lower caste. तो उन्होंने ये सोचा क्योंकि बिकॉज दैट नाथ दिवालकर इज ए वेरी आइडियलिस्टिक पर्सन। तो ये उनका ये कहना है कि हम एक एमएलए की पोस्ट होल्ड करते हैं और बाहर तो हम कुछ और कहते हैं और घर में कुछ और अगर हम करते हैं तो इट्स नॉट गुड, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी। तो यदि मैं स्पीच देता हूँ कि इन आवर सोसाइटी इक्वलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक रूपता जो लोगों के बीच में एक समानता बहुत जरूरी है, तो इस चीज़ को क्यों ना अपनी फैमिली से स्टार्ट करें, शुरू करें। तो मेन रीजन यही है कि जब ज्योति present this proposal in front of their parents, Jyoti's mother Shiva opposed at once. It's not possible at any means. How is it possible that he marries from the lower class? Why? But why? Because she was Shiva was realistic women and social worker, but नाथ दिवालकर वाज आइडियलिस्टिक। ठीक है ना, सोशल वर्कर तो वो भी है क्योंकि एमएलए की उनकी पोस्ट एमएलए की तो वो भी है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि जो उनकी वाइफ है वो रियलिस्टिक अप्रोच में और नाथ दिवालकर जो है वो आइडियलिस्टिक अप्रोच में। क्लियर समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस सर। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट
पॉइंट नेक्स्ट ये निकल करके आता है कि अगर इस तरीके से होता है तो क्या आगे व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस मैरिज, इस मैरिज के कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम क्या होंगे, ये हमें देखना है। ओवरऑल नो प्रॉब्लम फॉर दिस एंड ज्योति इज adamant about of the marriage. She said clearly कि I will marry only Arun Athawale. I have no any other option. Yes, sir. Of the marriage. Yes, sir. शादी करने का मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं और मैं अरुण अथावले से ही मैरिज करूंगी। Yes, sir. Because that the Nath already agreed, and lastly after some days the mother also agreed about of the marriage. शादी हो जाती है और इसके पहले एक छोटा सा इवेंट जो छूट रहा है कि जब वो both our parents are agree at this and then his father said to Jyoti, call tomorrow next day for that boy and I want to do some talk about the Arun about marriage. तो जब वो बुलाया जाता है वो घर आता है तो फर्स्ट टाइम Arun Athawale entered in the house of the MLA. That was a very big house. Yes, sir. And Arun Athawale was surprised to see every lavishly thing and big house of the Jyoti and his father नाथ देवाल राइट। Yes. जिस तरीके से होता है बहुत छोटे से घर में रहने वाला लड़का जब एक विधायक के घर में जाता है और सब सारी चीजें देखता तो वो घबरा सा जाता है, परेशान हो जाता है। बट सैडली सिट इन हिज ड्राइंग रूम एंड हिज फादर मदर आस्क्ड द मेनी क्वेश्चन टू अरुण अथावले। अरुण अथावले से क्वेश्चंस होने लगते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो ही सेड दैट आई एम अ राइटर, आई एम राइटिंग ऑटोबायोग्राफी एंड सम पोएम जस्ट लाइक हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिज मदर आस्क्ड to Arun ki suppose that by the way you will be not success in this profession, that further what will you do in future? तो without any education वो ये कहता है कि अगर मैं इससे सक्सेस नहीं हो पाया तो मैं वाइन शॉप खोल लूँगा, शराब बनाऊँगा और मेरी वाइफ जो उसको सर्व करेगी, बच्चे जो रहेंगे वो जो बर्तन वर्तन रहेंगे उसको धुलेंगे शराब के हर चीज़, मैं इस तरीके से जिंदगी जी लूँगा। Yes, sir. They were very very surprised to hear talking. बहुत रीजन इसमें ये था क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि अरुण अथावले हाई कास्ट के लोगों से बहुत ज़्यादा सप्रेस किया गया था, बहुत ज़्यादा दबा कुचल करके बहुत परेशान लोगों ने, हाई कास्ट के लोगों ने इसको किया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अपना रिवेंज के रूप में वो मैरिज करना चाहता था और उस बंदे को लेना चाहता था। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग थी हाई कास्ट के लिए, तो इसलिए अदरवाइज वो थोड़ा सा कुछ और मोटिवेट करके और कोई ऐसी चीज़ कह रहा था। जबकि हमारे समाज में और सोसाइटी ये चीज़ वाइन बेचना, वाइन पीना, उसकी वाइफ वाइन सर्व करे, इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग, वेरी इंसल्टिंग इन आवर सोसाइटी, इट्स नॉट गुड फॉर अस। लेकिन वो जिससे और इरिटेट हो और सारी चीज़ें इनकी बिगड़े तो इसलिए उसने और ज़्यादा इनको इनकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए उसने ये बात को कह डाली। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम फॉर दिस बिकॉज ज्योति वाज ऑर्नामेंट, तो वो सब सारी चीज़ें हुई, मैरिज भी हो जाती है उसकी, मैरिज कर देते लास्ट में। और आफ्टर सम टाइम अरुण अथावले ट्राइड टू टार्चर ज्योति इन हिज हाउस, अपने घर में वो टार्चर करना शुरू कर देता है। एंड एक सीन ये भी बताई गई है कि जब ज्योति बिकम प्रेग्नेंट एंड ही आल्सो किक्ड हिज स्टमक, उसके पेट पे वो मार देता, लाश से मार देता जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एट वंस नीड फॉर द मेडिकल फैसिलिटीज, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहाँ एडमिट किया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर लास्ट में जो है वो हॉस्पिटल से आती है तो अपने फादर के घर चली जाती है एंड शी वाज पासिंग द सम टाइम हाउस ऑफ हिज फादर, बट वन डे अरुण अथावले
also went in the house of MLA, घर पे जाता है, ये ससुराल जाता है, एंड ही इंट्रोड्यूस ब्लड इन द हाउस टू ज्योति। एंड तो ज्योति जो है बड़ी ह्यूमिलेट फील करती है और कहती है कि इज इंसल्टिंग नॉट ओनली मी बट माई फादर आल्सो, तो आई कैन नॉट स्टे हियर लॉन्ग टाइम एंड आई शुड लेट द हाउस ऑफ माई पेरेंट्स, मुझे अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ देना चाहिए। तो वो चली आती है उसके साथ और उनके साथ में फिर चली आती है, ठीक है ना। बट आफ्टर सम टाइम बिकॉज यू नो द सिचुएशन वाज नॉट good and the relation between the Jyoti and Arun is not healthy, so at any day they are surviving husband day, survive कर रहे हैं, चला रहे हैं समय। and after some time कुछ समय के बाद में जो अरुण है जो अपनी बुक ऑटोग्राफी लिखता रहता है कंप्लीट हो जाता है और वो ये अपने फादर इन लॉ को कहता है कि आप आइए और इसका निगरान करिए एक प्रोग्राम में फोर्सली सेट और सारी चीज़ें इसमें बताइए कॉन्फ्रेंस में। तो उस समय स्थिति ये रहती है कि इस फादर वार नॉट विलिंग, उसके जो पिताजी रहते हैं वो विलिंग नहीं रहते हैं कि हम जाएं और उसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, बताएं, समझाएं। बट रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण ये होता है क्यों सोचता है कि अगर हम मिल जाएंगे तो इट विल बी चांस दैट अरुण टार्चर द लॉट टू माय डॉटर, यस मेरी बेटी को और ज़्यादा टार्चर करेगा। तो ये एक्सेप्ट द प्रपोजल आपका इन्होंने जाते हैं और सब हाल में सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फिर इसके बाद जब जाते हैं तो सारी चीज़ें बिकॉज दैट द एनालिस्ट Arnav knows to everything, all the activity of the Arun Athali, but just opposite, he describe and appreciate a lot about the good qualities of the Arun Athali on the days। मंच के ऊपर जा करके वो बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अप्रिशिएट करते हैं, खूब उसके विषय में कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एंड ही आल्सो डिस्क्राइब अबाउट द गुड नेचर अबाउट ऑफ द अरुण अथाले, ठीक है ना, कितनी बड़ी आयरनी है, ठीक है ना, बताई गई है कि वो जब सारी चीज़ें जानते हुए भी और खूब प्रशंसा करते हैं, खूब सारी चीज़ें करते हैं और ये चीज़ जान रहे हैं। जबकि ज्योति भी वहाँ पे है और ज्योति भी ये समझ रही कि इट्स नॉट गुड, इट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ माय फादर, बट ही इज अप्रिशिएटिंग अबाउट अरुण अथाले बिकॉज ऑफ मी, ठीक है ना। तो उनकी जो बहुत वो आइडियलिस्टिक थे, बहुत आइडियलिस्टिक थे, उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए था। और जो सेवा उनकी वाइफ थी वो रियलिस्टिक थी, रियलिस्टिक अप्रोच की थी और उसके समझ के अनुसार कि वो पहले अगर डिसीजन ले लेते कि स्ट्रिक्टली नॉट मैरिज ज्योति विद अरुण, तो वो शायद अच्छा होता। और लास्ट में फिर ये होता है कि ज्योति was mentally very tense, she was in the anxiety, depression, and she left the house of Arun Athale and she already left the house of his father। वो अपने पिता का घर पहले छोड़ के आ चुकी थी, अब यहाँ अरुण के घर को भी छोड़ देती है, वहाँ से भी चली जाती है। वो कहाँ जाती है और क्या करती है, that's a very important questions, it's very important point that Vijay Tendulkar especially imposed to writers to think what ज्योति के विषय में आगे क्या हुआ होगा। ये हमारे रीडर्स के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आगे ज्योति का आगे किस तरीके से कैसे हुआ होगा। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीज़ें थीम के विषय में थी। और दूसरी एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा, जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू एक्सपीरियंस, और इसमें हो गया कि जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू एक्सपीरियंस एंड आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी।
दो चीजें आई, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, एंड नॉट वॉच एन आइडियलिस्ट बट बाय द एंड ऑफ द प्ले ही बिकम रियलिस्ट। ठीक है ना। देखिए लास्ट में पहले तो क्या थे, पहले तो बहुत आइडियलिस्ट थे। यस सर। क्योंकि अपने प्रिंसिपल्स को इस तरीके से चेंज करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में क्या हो गए, वो रियलिस्ट हो गए। रियलिस्ट कब हुई, कैसे हुई, किस तरीके से हुई? क्योंकि जब वो स्पीच दे रहे थे डेस्क पे जा करके, किसके विषय में, अरुण अथावले के विषय में, तो दैट स्पीच वाज नॉट ट्रू। द एप्रिसिएशन ऑफ द अरुण अथावले, about the appreciation of the Arun Athawale was just negative, बिल्कुल नेगेटिव था, बिल्कुल फाल्स था, फिर भी वो अप्रिशिएट करते जा रहे थे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि बाद में उन्होंने अपना आइडियलिस्टिक को चेंज करके प्ले में ही बिकम द रियलिस्ट, थोड़ा सा रियलिस्ट हो गए थे। एंड आफ्टर द confirming the reality of each dream of the social upliftment, and through this play Vijay Tendulkar present a reality, however, and then the art arts। तो उन्होंने इस तरीके से हमारे जो समाज की एक खास रियलिटी को बताने की कोशिश की है, और ये बताया है कि ये कहना तो बहुत आसान है कि अपर कास्ट का लोअर क्लास, लोअर कास्ट का अपर कास्ट में मैरिज करा लो, अपर कास्ट का लोअर क्लास में मैरिज करा दो, लेकिन कहना, लेकिन जब उसको हम ग्राउंड से लेकर के देखते हैं, जब उसकी रियलिटी में हम जाने की कोशिश करते हैं और जाते हैं, तो इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। टुडेस जस्ट लाइक आई ट्राई टू कंप्लीट लेक्चर अबाउट द Vijay Tendulkar Kanya। Thank you very much.